नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आपका अपना शेखर कहानी वाला ट्रेन जर्नी की कहानी को आगे बढ़ाते हुए, तब तक हम लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक देख लेते हैं कि हमने पिछले कहानी में आपको क्या बताया था, कहाँ तक कहानी आ चुकी है और आगे उसे आज सुनेंगे। तो विवेक जो है वो बिहार से कर्नाटका जा रहा है, बेंगलोर तक, और उसने अभी ट्रेन बोर्ड कर लिया है। ट्रेन खुल चुकी है और उसके आसपास शुरुआत में तो कोई नहीं है, लेकिन जब पहला स्टेशन आता है तो वहाँ पे एक लड़की आती है जिनका नाम प्रीति है, और इससे विवेक को बहुत अच्छा लगता है। उसे ये लगने लगा है कि अब ट्रेन जर्नी सच में बहुत ही खूबसूरत होने वाली है, और वो तो अपने फ्यूचर की भी प्लानिंग कर रहा है कि हो सकता है मेरा फ्यूचर भी इससे ब्यूटीफुल हो जाए। ऑल्दो फ्यूचर क्या होगा और कितना होगा ये हम इस जर्नी में जानेंगे कि आखिर क्या हुआ। देन फाइनली जो अगला स्टेशन था वहाँ पे ट्रेन रुकी और आई वेंट आउट, और मैंने चाय लिया, चाय पीने की कोशिश की, चाय पी रहा था। फिर सडन से वहाँ से ट्रेन खुली तो मैं जल्दी से ट्रेन के अंदर आया, और फिर मैं अपनी जगह पे बैठा तो सी स्टार्टेड विथ वन थिंग कि चाय सही मिलता है यहाँ पे। तो ऐसे हाँ, चाय अच्छा था, आप पीना चाहते हो? तो बोलती नहीं, अब तो ट्रेन खुल गई। Now I thought this is the first and last thing what she have asked for। अगर मैं अभी चाय दे दूंगा तो पूरी जर्नी, मतलब आप समझ रहे हो ना। मैं भागता हुआ गेट की तरफ गया, गेट पे देखा तो एक चाय वाला, मतलब वो तभी चाय दे ही रहा था। ट्रेन अभी बहुत तेज़ नहीं हुई थी। मैं भागता हुआ गया, मैं उसको कुछ बोला नहीं, मैं बोला वेट अ मिनट, और भागते हुए बाहर की तरफ गया। आप समझ रहे हो ना परफॉर्मेंस प्रेशर कितना ज़्यादा होता है उस समय में। और मैं भागते हुए गेट की तरफ गया, गेट पे गया तो देखा एक चाय वाला वहाँ से आ रहा था, वो भी चाय दे ही रहा था। ट्रेन चल रही थी थोड़ी। मैंने उसको बोला भैया एक कप चाय जल्दी देना। तो इसे वो तुरंत से उसने कप निकाला और चाय निकाल के दिया। उसके पास, मेरे पास 50 का नोट था, मेरे पास क्या चेंज नहीं था, और उस बेचारे के पास भी चेंज नहीं था। तो इसे सर चेंज नहीं है, वो ट्रेन चल रही है, वो भाग रहा है, मैं भी मतलब बढ़ रहा हूँ आगे, वो दौड़ रहा है पीछे चाय हाथ में दे दिया। बोल रहा है कि सर मेरे पास 50 रुपीज़ का चेंज नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको रख लो, अगर सब सही रहा तो ये 50 रुपये बहुत सारा कमाल करने वाला है। अनदर 48 आवर्स, और हर घंटे एटलीस्ट अगर 1 रुपये का भी मिलूँ तो 48 आवर्स में मैं 50 रुपये एंजॉय कर लूँगा आराम से। ये सोच मेरे दिमाग में, सोचो कि तब पागल ही था मैं भागता हुआ आया और उनको चाय दिया। तो शी वॉज रियली इम्प्रेस समवेयर। शी सेड थैंक यू। मुझे नहीं लगा था चाय में पी पाऊँगी, लेकिन नहीं, तुम्हें चाय पसंद है? तो शी सेड हाँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैंने बोला व्हेन आई टेक इट फॉर, पूरे दिन में लगभग 4-5 तो मैं पी ही जाता हूँ। बोलती है बस, मैं तुझसे ज़्यादा। अच्छा, ये तो बहुत सही है। फिर सी आस्क्ड फॉर कहाँ जा रहे हो आप? तो आई सेड आई एम गोइंग टू बैंगलोर। तो बोलती है सेम हियर। फिर तो मन में ऐसे, मतलब बताऊँ, लड्डू फूटा। फाइनली अब 48 घंटे अच्छे जाने वाले हैं, और सी इज़ बिट टॉकटिव, तो बात भी कर रही थी वो, और मैं भी पूरा परफॉर्मेंस दे रहा था। मैं पूरी तरह से अच्छे से बात कर रहा था, एक भी बात नीचे गिरने नहीं दे रहा था उसके, और बराबर से हम लोग बात कर रहे थे। देन वी स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट आपकी फेवरेट मूवीज़ क्या हैं। तो उसने बताया मेरा फेवरेट मूवी 3 इडियट है। तो ऐसे चलो बहुत अच्छा है, वो तो मूवी बहुत अच्छी है। तो सी आस्क्ड फॉर मी तुम्हारा फेवरेट क्या है? तो आई सेड मेरी भी 3 इडियट ही है। तो से नहीं कुछ तो ऐसा डिफरेंट होगा। इसे दिया मुन्ना भाई अभी भी ऐसे, बट नथिंग टू वरी, दोनों की डायरेक्टर सेम ही है। तो सी अंडरस्टूड हो आई नो बिट अबाउट मूवीज एज वेल, बट सच बताऊं, दिल से बताऊं तो मुझे इसी 2 मूवी के डायरेक्टर का नाम पता था। दोनों राजकुमार हिरानी है, बाकी किसी मूवी के डायरेक्टर का नाम पता नहीं होता। बट क्या सब कुछ संजोग से सही लग रहा था, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था जिसमें कि
कुछ में ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था जिसमें कि मतलब मैं कहीं भी नीचे गिर रहा था। हर जगह मतलब मेरे पॉइंट टू पॉइंट सेट हो रहे थे यार कुछ। हाँ, तो मैं कहाँ था स्टोरी में, तो मैं था कि मैंने राजकुमार हिरानी की मूवीज़ मुन्ना भाई MBBS के बारे में बताया। फिर कहानी ऐसे ही चल रही थी और इतने में पता चला कि सामने वाले जो सीट पे पूरी फैमिली है वो मतलब वो लोग बहुत ही ऑब्वियसली एक पुअर बैकग्राउंड के लोग हैं। वो इलाज के लिए जा रहे हैं। दे वर सो इनटू पैनिक कि क्या होगा नहीं होगा। तो व्हेन आई वाज इन टॉक विद दैट गर्ल, तो मैंने उसको बोला कि तुम्हें क्या अच्छा लगता है, कैसा अच्छा लगता है, किस तरह के लोग अच्छे लगते हैं। तो शी सेड कि समवन हु हैव द करेज टू बी ऑनेस्ट एंड एज वेल, जो थोड़ा काइंड हार्टेड हो। तो अब काइंड हार्टेड हो, ऑनेस्ट हो, ये सारी चीज़ें सामने आ रही थी। तो मुझे लगा कि दिस इज़ द टाइम वेयर आई कैन परफॉर्म and I can show all this quality in me, although there was no quality of such, but still try तो कर ही सकते हो, क्योंकि अगले 48 घंटे में एक बहुत ही हेवी परफॉर्मेंस देना था मुझे। और उसके बाद शायद फ्यूचर की जर्नी भी इस ट्रेन की जर्नी जैसे ही खूबसूरत हो सकती थी। तो आई थॉट ओके, नो प्रॉब्लम। देन meanwhile I said, oh sorry, I didn't ask your name. She also said, when I didn't ask your name. So she said, what is your name? So I said, my name is Vivek. What about you? She says, my name is Priti. So I don't know what happened, मैं वहाँ पे मैंने खुद से खुद की लगा ली। पता है क्या क्या मैंने उसको बोल दिया कि आपका नाम तो लिस्ट में नहीं था। And she was shocked. मेरा नाम लिस्ट में नहीं था? कौन से लिस्ट में नहीं था? ना ले गया मैं, तो इसको पता चल जाएगा कि मैं बहुत बड़े वाला समझ रहे हो ना। तो मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या बोलूँ इस बात पे, मैं क्या हूँ यहाँ पे। और मैंने लिस्ट चेक किया, क्यों किया, रीज़न क्या था। लोग तो ट्रेन आके बोर्ड करते, मैं लिस्ट चेक करने के लिए गया था एंड मैंने आपके नाम को नहीं देखा वहाँ पे। आई वाज सो इनटू दिस कि मैं अब क्या बोलूँगा। जानना है मैं क्या बोला आगे, मेरे साथ क्या हुआ, फिर उसने मेरे बारे में क्या सोचा। हाँ, तो फिर अब मेरे दिमाग में चल रहा था कि सच में इसको लगेगा कि मैंने आज मैं किस तरह का आदमी हूँ। और फिर मुझे लगा कि इतना कुछ हम सोच सकते हैं, हम का मतलब मैं एक कॉम की बात कर रहा हूँ और शायद आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे मुझे अपने आप से। ये सारी चीज़ें हम सोच सकते हैं। इतने सारे क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में आए थे कि वो क्या करती है, कहाँ की है, कैसे है, कहाँ जा रही है, ये सारी चीज़ें हम ही सोच सकते हैं भाई। ये इनके बस का ना है, ये ना सोच पाएंगे कि हम क्या मतलब हम किस लेवल पे जाके इमेजिनेशन कर सकते हैं। तो आराम से चिल्लो के बोला कि लिस्ट का मतलब है कि मेरे हाँ मेरे में सीट नहीं मिल रही थी, मेरी सीट नहीं मिल रही थी। तो सी सेड, आपकी सीट नहीं मिल रही थी मतलब मेरा टिकट जो है वो फ़ोन में था, मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था। ओके तो मैंने बोला, फिर मैंने टीटी को पूछा, तो वो टीटी जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं वो उसको मैंने पूछा कि आपका सीट, मेरा सीट कौन सा है। बोलती आराम से बताओ, वो बोलती हैं आराम से बताओ, कोई बात नहीं मैं सुन रही हूँ। मैंने हाँ मतलब उन्हीं से मैंने पूछा और उसने मुझे बोला कि आपका सीट यहाँ पे है, इस अपर साइड अपर पे है। तो आई वाज लाइक ओके चलो ठीक है। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि और भी इस कंपार्टमेंट्स में मतलब और कौन कौन है यहाँ पे तो आसपास। तो उन्होंने आपके बारे में नहीं बताया था, तो इस कारण से मैंने बोला कि आप लिस्ट में नहीं थे। बोलते अच्छा हाँ, वो मेरी सीट यहाँ पे नहीं थी। जहाँ पे मैं पहले थी वहाँ पे एक फैमिली है और उनको एक रिक्वायरमेंट थी एक सीट की, तो इस कारण से उसने मतलब मुझे बोला कि एक्सचेंज कर लो। और ये साइड लोअर था, मेरे को साइड लोअर चाहिए भी था, कुछ रीजंस थे ऐसे। तो
इस कारण से मैंने उनको रिक्वेस्ट करा टीटी अंकल से टीटी अंकल से रिक्वेस्ट करा कि प्लीज़ मुझे आप साइड लोअर की सीट दे दीजिए। तो फिर जब उन्होंने ऐसा बोला तो आई थॉट ऑफ बीइंग नॉट सो पर्सनल अबाउट कि आपको क्यों ज़रूरत थी साइड लोअर की। आई सेड हाँ साइड लोअर इज़ बिट कंफर्टेबल ऑल्सो नो, तो सही है। तो शी सेड यस। देन फाइनली आई कुड समहाउ मैनेज कि मैं सच में तुम्हारे पीछे नहीं हूँ और मैं वैसा आदमी नहीं हूँ जैसा कोई आदमी के बारे में सोचता है। मतलब हम बॉयज़ के बारे में जो लोग सोचते हैं मैं वैसा नहीं हूँ, बट ऑल्दो वैसा ही हूँ, लेकिन आप नहीं सोच सकते क्योंकि ये आपके बस का नहीं है। अगर आपके बस का है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताओ कि हाँ ये आपके भी बस का है। आप भी चेक क्या करते हो कि आपके आसपास के सीट्स पे कौन है। आपके दिमाग में भी चलता है कि सामने वाला कहाँ से आया है और कहाँ जा रहा है। अब इस ट्रेन जर्नी में आगे क्या होता है, विवेक और क्या क्या करता है प्रीति को इम्प्रेस करने के लिए। क्या प्रीति विवेक की बातों को रिस्पॉन्ड करना शुरू करती है? क्या विवेक अपने मन चले दिल की बात प्रीति को बताता है? ये सब कुछ जानने के लिए सुनिए ट्रेन जर्नी पार्ट 3 और सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक के चैनल को। साथ ही साथ लाइक कीजिए शेखर्स पोएट्री को इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही कहानी है जो आपकी जर्नी पे आधारित है, आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसी प्रीति है तो डू शेयर विद अस। हम आपकी कहानी को दुनिया को सुनाएंगे एंड प्रॉमिस कि मैं आपकी आइडेंटिटी को कभी रिवील नहीं करूँगा। अपनी स्टोरी बताने के लिए मुझे मेल कीजिए s.shekhar2709@gmail.com पे। मैं आपको पढ़ूंगा और फिर मैं आपकी कहानी दुनिया को सुनाऊंगा।